जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत। कांग्रेस और उनके जो चेले चपाटे जमीयत उलेमा हिंद के सारे मंसूबों पे आज सुप्रीम कोर्ट ने पानी फेर दिया और ये कहते हुए याचिका पे रोक लगा दी कि ये जो उदयपुर फाइल है ये रिलीज होना चाहिए और 8 अगस्त को डेट दे दिया। अब इससे उदयपुर फाइल में जो कन्हैया लाल के साथ हुआ इसका सच पूरे देश के सामने बड़े स्क्रीन पे दिखाया जाएगा। इवेन इसमें आपत्ति क्या थी कि बेचारे को वो कहावत जो था कि जबरा मारे रोवे न दे, एक तरफ तो ऐसा नैरेटिव बनाया गया है कि अल्पसंख्यक समुदाय को प्रताड़ित किया जा रहा है। तो ये सबसे बड़ा मसला है कि अल्पसंख्यक समुदाय को प्रताड़ित किया जा रहा है और इस देश में उनको एस्केलेट किया जा रहा है, उनको दोयम दर्जे का नागरिक समझा जा रहा है। और दूसरी तरफ कि अगर कन्हैया लाल को बिना किसी कसूर के तन सर से जुदा के नारे लगाते 2 मुस्लिम युवा आते हैं और पहले वीडियो बनाते हैं, फिर मारने के बाद वापस वीडियो बनाते हैं, तो इसका संदेश उनका साफ था कि हम भले कम समुदाय में हैं, हमारी जनसंख्या भले कम है, मगर देश में आपको डर के रहना है। जबकि इस्लाम कभी भी खून खराबा को परमिशन नहीं देता है, मगर इतनी बड़ी घटना होने के बाद देश में इसकी मजम्मत होनी चाहिए थी, मजम्मत तो हुई नहीं। उल्टा अगर 2 साल के बाद एक फिल्म आ रही जो उस परिवार को एक सांत्वना देने वाली फिल्म जो अमित जानी ने बनाया, तो इसमें ये एंगल लाया गया कि इससे देश में सौहार्द जो फैब्रिकेट है हिंदू मुस्लिम का, ये बिगड़ जाएगा। अब मुझे तो नहीं लगता है कि क्यों बिगड़ जाएगा। और ऐसे जो बिगाड़ने वाले लोग हैं, अगर आज बिगाड़ रहे हैं जब इनकी जनसंख्या हिंदुओं से बहुत कम है, और जब इनकी जनसंख्या और बढ़ जाएगी तब हिंदुओं का क्या होगा। ये बहुसंख्यक समाज सहिष्णु होने के नाते कितना दोगली कांग्रेस की दोगली नीतियों की वजह से झेलेगा। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने, एक्चुअली दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगाई थी कि 11 जुलाई को फिल्म रिलीज नहीं होना चाहिए, मगर जो फिल्म निर्माता है वो सुप्रीम कोर्ट गए और केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने अपना पक्ष साफ करने के लिए कहा। ठीक है, 6 कट के साथ 6 सजेशन दिया केंद्र सरकार ने, और उन 6 सजेशन के हिसाब से उसमें कुछ ऐसे डायलॉग है जो शायद इरोगेशन थे, उसको हटाने की मंजूरी हुई। और उसके बाद जब केंद्र सरकार ने अपना फैसला दिए, अपना पक्ष रखा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अगला फैसला देने से पहले दोनों पक्षकारों को दिल्ली हाई कोर्ट में अपने अपने दलील पेश करने के लिए, डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए बोला। मतलब आज एक रास्ता साफ हो गया कि उदयपुर फाइल्स जो बनी है
कन्हैया लाल के हत्या के बाद अब पूरे देश को, जैसे द कश्मीर फाइल, द केरला फाइल, वैसा ही अब उदयपुर फाइल से भी देश की जनता को इस क्रूरता का पैमाना समझ में आएगा कि ये हमारे देश में तो वैन है, मगर ये पाकिस्तान के कि नबी के स्थान में गुस्ताखी की एक ही सजा है, तन सर से जुदा। जबकि नबी साहब कैसे थे कि उनके साथ जिन्होंने अभद्रता की थी, उनके ऊपर कूड़ा फेंका था, उनके ऊपर पत्थर मारे थे, जब वो वापस आए तो उन्होंने उन सारे लोगों को पहले माफ कर दिया। क्षमा, हर व्यक्ति सहिष्णु होना चाहिए। गलती अगर किसी ने किया है तो कानूनन उसको सजा मिलनी चाहिए। और देश का संविधान पूरे विश्व में, दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत का, इसको लोकतंत्र की जननी कहा जाता है। तो हर व्यक्ति को कानून हाथ में लेने से पहले कानून के पीछे जाना चाहिए। और देश में अगर कानून का राज है, इकबाल कानून का है, अंत में क्या हुआ, अब उसमें से एक आरोपी को हाई कोर्ट ने बरी भी कर दिया है। इवन 2 अंदर हैं, वो अख्तर और मोहम्मद गौश खान, ये दोनों अंदर हैं। और यही दलील जमीयत उलेमा हिंद अरशद मदनी ने लगाई कि कल उनका जो केस अभी विचाराधीन है, ऐसा न हो कि वो अफेक्टेड हो, और इसके लिए देश में भाईचारा का सौहार्द बिगड़ जाएगा। इसलिए ये फाइल रोकी जानी चाहिए। मगर आज सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम फैसले से निर्माता गदगद हैं, और मुझे अब उम्मीद है कि आने वाले समय में सारी अड़चनें समाप्त हो गई, और जो फिल्म उन्होंने बनाया है अब वो सच्चाई पूरे दुनिया के सामने आएगी। और मैं मुस्लिम समुदाय से भी कहना चाहता हूं कि अगर कोई क्रूरता ऐसा करता है तो उसके साथ समाज को नहीं खड़ा होना चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए। जैसा हिंदुओं में है, अगर कोई गलत करता है उसको सजा मिलता है तो कोई उसके साथ नहीं खड़ा होता। विकास दुबे की हत्या हुई, एक हिंदू भी उसके साथ खड़े नहीं हुए। तो ऐसा ही मुस्लिम में भी होना चाहिए कि अगर जो गलत काम कर रहा है, लोगों को परेशान कर रहा है, या देश में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ रहा है, या उलझुल मुद्दों को हवा दे रहा है, ऐसे लोगों के साथ नहीं खड़ा होना चाहिए। और अब शायद कन्हैया लाल के हत्यारों को फांसी की भी सजा हो, और कन्हैया लाल को न्याय मिले, उनके परिवार को न्याय मिले। आप लोगों को अगर हमारा विश्लेषण अच्छा लगे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की है। धन्यवाद।